नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ में है और अब एक जंग सी शुरू हो गई है समाजवादी पार्टी और इस देश के तमाम कथावाचकों के बीच में। इससे पहले अखिलेश जी ने धीरेन्द्र शास्त्री की फीस पर बात कही थी कि अंदर टेबल लेते हैं। आजमगढ़ में एक्सप्रेसवे पर उन्होंने कहा कि वो अपनी कथाएं फ्री में करें। उसके बाद हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई अनिरुद्धाचार्य से कुछ वार्तालाप होते हुए। उसके बाद अब अनिरुद्धाचार्य ने भी कहा है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि आपका और हमारा रास्ता अलग है। वो मुसलमानों से ये बात नहीं कह सकते कि आपका और हमारा रास्ता अलग। अब जवाब ना मिलने के बाद, सोशल मीडिया पे किरकिरी होने के बाद अब अनिरुद्धाचार्य हिंदू और मुसलमान की बात करने लगे हैं। तो इसी पर बातचीत करेंगे। देवकी नंदन ठाकुर का भी एक बयान आया है फीस को लेके, उस पर भी बातचीत करेंगे और समझेंगे क्या है पूरी स्थिति। बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता लॉटन निषाद जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है लॉटन चैनल पर। धन्यवाद। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और अनिरुद्धाचार्य की मुलाकात जो है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर होती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अनिरुद्धाचार्य से, क्योंकि ये भागवत कथा कहते हैं और भागवत कथा के नाम पर जनता को लूटने का, ठगने का, दिग्भ्रमित करने का और गलत राह पर ले जाने का काम करते हैं। अनिरुद्धाचार्य का सम्मान समाजवादी पार्टी के मुखिया मुख्यमंत्री रहते हुए यही मुख्यमंत्री आवास पर किए थे। और लेकिन उस दिन उन्होंने भागवत कथा कहने वाले जो कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा कि कृष्ण जी का जो है पहला नाम क्या था। लेकिन अनिरुद्धाचार्य, भाई देखिए, 5 तक पढ़े हैं, हमको जो स्कूलिंग उनकी है 5 तक है और एक कला है जो सबसे कमजोर लड़का रहता है पढ़ने में, यानी चौथा श्रेणी का, तो वही कथा भागवत कहने वाला होता है, साधु और सन्यासी होता है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है क्लास 1 का, क्लास 2 का, तो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनता है। तो ये तमाम जितने ये बाबा हैं जो ढोंग पाखंड अंधविश्वास के जाल में फैलाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के प्रश्न का जवाब अनिरुद्धाचार्य नहीं दे पाया। वो अनिरुद्धाचार्य कह रहे कि हमने जवाब दिया लेकिन वो अखिलेश जी को पसंद नहीं आया। नहीं, पसंद की नहीं बात है। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ उनको वासुदेव कहा गया। पहला नाम ही उनका वासुदेव है क्योंकि वसुदेव जी के पुत्र थे। और जब वह नंद बाबा के यहाँ जाते हैं तब वहां पर उनका नाम नंदलाल हो जाता है। यह दूसरा नाम है। इसके बाद 108 नाम है उनके समय समय पर हुए हैं। कृष्ण है, माधव है, मुरारी है, तमाम ऐसे नाम है। लेकिन इसी पर माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आपका रास्ता दूसरा है और हमारा रास्ता दूसरा है। अब किसी को शूद्र मत कहिएगा। अब इससे बाबा को लाल मिर्ची लग गई और बाबा ने बाकायदा जो है बयान जारी करते हुए अपने YouTube चैनल पर कि एक पूर्व मुख्यमंत्री हमसे मिले और उनके मन मुताबिक हम प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने कहा कि आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। लेकिन वह मुसलमानों से ऐसी बात नहीं कह पाएंगे। मुसलमानों से की बात जब आएगी तो कहेंगे जो रास्ता आपका है वही रास्ता हमारा है। और मैं भी कहता हूँ जो मुसलमानों का रास्ता है वही हमारा रास्ता है, क्योंकि मुसलमान भी संविधान का रक्षक है। हमारा PDA भी संविधान के मार्ग पर चलने वाला है। और जितने कथा भागवत कहने वाले हैं, पंडा, पुजारी, पुरोहित है, महामंडलेश्वर है, शंकराचार्य हैं, सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन के रूप में OBC SC ST से चंदाखोरी तो करते हैं, लूट का धंधा तो करते हैं, लेकिन हमारे आरक्षण के विरोधी है, हमारे प्रतिनिधित्व और सम्मान और समानता के विरोधी है। तो रास्ता तो अलग अलग है ही। हम लोग संविधान के मार्ग पर चलने वाले हैं, अरे मनुस्मृति के विधान पर चलने वाले हैं। एक उमाशंकर पांडे अभी मुक्तेश्वरानंद जो है, तो उन्होंने कहा था कि संविधान से ऊपर और पूरे भूमंडल में सर्वश्रेष्ठ है तो मनुस्मृति है। तो भैया ये वर्ण व्यवस्था को मानने वाले ढोंगी और पाखंडी है, तो हमारा रास्ता उनका रास्ता ये कैसे हो सकता है। तो ये अनिरुद्धाचार्य जो, इनका नाम जो है कि बचपन का जो है कि अनिरुद्ध तिवारी है।
और ये ढोंग पाखंड का धंधा ये करके जनता को गुमराह करते हैं। और ये जितने बाबा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था ना, उस पाखंडी ढोंगी जो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा वकालत करता है, हमारे पिछड़ों दलितों वंचितों का विरोध करता है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनकी फीस बड़ी महंगी है, अंदर टेबल पैसा लेते हैं। वह अगर धर्म का काम करते हैं तो फ्री में कथा का है ना, कथा भागवत फ्री में करे, तब माना जाए कि हिंदू धर्म के रक्षक है, सनातन के पक्षधर है और धर्म का काम कर रहे हैं। इसी बात पे देवकी नंदन ठाकुर ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि जो टेंट वाले का पैसा है वो भी महाराज जी के खाते में जोड़ लिया गया, जो म्यूजिक वाले का पैसा है वो भी महाराज जी के खाते में जोड़ लिए, जो कुर्सी टेबल, जो तमाम उनके साथ जो लोग हैं, पूरी टीम है, सबको पैसा देना होता, सबके गरीब, सबके बच्चे बीवी बच्चे हैं, तो आप सबका पैसा महाराज जी खाते में जोड़ ले रहे हैं। देखो भाई, ये इनकी फीस अलग है। वो तो जो ठेकेदार होता है ना, जो इस तरह का ये ठगी का धंधा का की दुकान चलवाता है, स्टॉल लगवाता है, तो उसको व्यवस्था वो अलग से होती है। जो भी जाता है पहली लाइन में बैठने वाले को 51, 1,01,000, 51,000, 21,000 ऐसे, उसमें कम से कम 1100 रुपया तो लेते ही है जो भी उसमें जाते हैं। और जो अंदर टेबल की नहीं, ये खुलेआम इनकी फीस है। आप बताओ, मुरारी बापू की जो फीस है एक कथा की, ये राम कथा कहते हैं, और 30 लाख से 50,000 रुपया लेते हैं। 300 करोड़ से ज्यादा, 30 लाख से 50 लाख इनकी ये फीस है एक कथा की। 300 करोड़ से अधिक इनकी सालाना आमदनी है, कम से कम 300। और आप आएंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, 10 लाख से 20 लाख फीस लेता है एक कथा का। देवकी नंदन ठाकुर है, 15 से 25 लाख लेते हैं। फिर विजय कौशल जी महाराज हैं जो राम कथा कहते हैं, इनकी फीस भी एक कथा का 10 लाख से 15 लाख है। फिर एक है गोविंद देवगिरी महाराज जी, इनकी फीस, ये भागवत कथा कहने वाले हैं। श्री कृष्ण जो यादवों वाली कथा है, श्री कृष्ण जी वाली कथा है, ये भागवत कथा। अहिरों से शुद्धता का व्यवहार, अहिरों की परछाई न पड़े, अहिर के घर का दाल चावल और रोटी सब्जी नहीं खाना है, पूरी पकवान खा लेंगे, लेकिन हमारे घर का दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, कच्चा भोजन नहीं करेंगे। ये जो गोविंद देवगिरी महाराज जी हैं भागवत कथावाचक, ये 12 लाख रुपया कम से कम एक कथा का लेते हैं। जया किशोरी एक है, जया शर्मा, जिसे बातें चल रही थी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और जया किशोरी उर्फ जया शर्मा के वो पारिग्रहण संस्कार का, यानी परिणय सूत्र में बंधने वाली, उनकी फीस 9.5 लाख से लेकर के 15 लाख एक कथा की है। और देवकी नंदन खत्री का तो बता ही दिए हैं। फिर है पंडित प्रदीप मिश्रा, एक कम से कम जो है ये जो है शिव पुराण कथा का वाचन कहते हैं, ये लेते हैं 8 लाख से 10 लाख रुपया एक शिव पुराण कथा कहने का फीस। पूरा पर्चा लिए हैं आप? हाँ, ये अनिरुद्धाचार्य वाला ही है। अब फिर देवी चित्रलेखा है, इनका सबसे कम रेट है, लेकिन ये भी 1.5 लाख से लेकर के 5 लाख रुपया एक कथा की लेती है। कम बजट है, चित्रलेखा को बुला सकते लेते हैं। अब इनको आप देख लो कि एक देवी यामिनी साहू, एक लड़की जो है कि भागवत कथावाचक थी छत्तीसगढ़ की, यही जो है कि ब्राह्मणवादियों मनवादियों ने कहा था तुम शूद्र हो, तुम्हें कथा भागवत कहने का अधिकार नहीं है, तुम्हें तो कोठे पर मुजरा करना चाहिए। हमारी बेटी जो पीडीए की थी उसे मुजरा करने की बात कर रहे हैं। और एक लड़की हमारी देविका पटेल थी जबलपुर की, उसे भी इन लोगों ने शूद्र कह करके अपमानित करने का काम किया और कहा कि शूद्रों का काम जो है कथा भागवत कहना नहीं है। अरे भाई, तुम्हारा काम, ब्राह्मणों का काम ही अगर कथा भागवत पूजा पाठ करना है तो तुम सारे धंधा क्यों कर रहे हो? और सब्रवाल जो है, फुर्सत में बात करना, वो सब्रवाल जो है, जो कि अल कबीर नाम का जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वो स्लॉटर हाउस है। अरे जहाँ गायों को हलाल किया जाता है, गाय को, सांड को, भैंसा को, वो स्लॉटर हाउस सब्रवाल का है और बदनाम किया जाता है मुसलमान। अरे एक वीडियो और आज अनिरुद्धाचार्य का वायरल हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि आजकल जो बेटियों की शादियां हैं वो 25 साल की उम्र के बाद होती हैं और शादी से पहले ही उनकी जवानी आ जाती है, इससे पहले वो 4-5 जगह मुंह मार लेती हैं। इस तरीके की बातें कह रहे हैं। देखो, वहां पर महिलाएं तमाम थी, मुस्कुरा रही थी, निकाल करके चप्पल
दे चप्पल जो है ना, ये अनिरुद्धाचार्य का मुहवा लाल कर देना चाहिए था, पिछवाड़ा काला कर देना चाहिए था। यह हमारी बहन बेटियों का खुला अपमान करता है। ये कहने को ये बाबा संत का चोला ओढ़ करके ये सब जो है ना इंद्र का दरबार लगाते हैं। ये जो है कि हमारे हिंदू धर्म और सनातन परंपरा को जो है गर्त में मिलाने का ये काम करते हैं। ये सब ढोंगी है, पाखंडी है। ये धर्म के नाम पर या लूट का धंधा करते हैं या दुकान चलाने का काम करते हैं। और कई वीडियो पहले अनिरुद्धाचार्य के जारी हुए थे, बिना कपड़े के इसके वीडियो जारी हुए थे। ये केवल भागवत कथा का करके ये जनता को ठगने का, लूटने का ये काम करते हैं, अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं। भैया तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम अपना कथा भागवत अपने लोगों में कहो, सुनवाओ और हम लोगों को संविधान के साथ रहने दो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ रहने दो। और जो धंधा तुम हमारा गोपालन का करते हो, खेती का करते हो, नौकरी का करते हो, यह काम ब्राह्मणों का काम नहीं है। यह ब्राह्मणों को इस धंधे से दूर हो जाना चाहिए। जाओ कथा भागवत कहो, पंडा पुजारी बन करके स्वयं माला जपो और अपने लोगों में घूमो। हमारे पीडीए के लोगों में दखलंदाजी करने का काम न करें। और निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे इटावा के दादरपुर गांव में हमारे भागवत कथा, आप बताओ कृष्ण की कथा कृष्ण के वंशज में ही कहेंगे। और हमारे दो यादव जो भागवत कथा वाचक थे, अब उनको जो है आप बताओ कि रात भर पिटाई किया, उनका चुटिया भी काट दिया, उनकी जो है सर मुंडन करा दिया। और हमारे लोगों में यह कहा जाता है कि आदमी के सम्मान का 4 प्रतीक है, चुटिया, लुटिया, खटिया और बिटिया। और बताओ कि उनकी चुटिया भी कटवा दिया, सर मुंडन भी करा दिया और पंडिताइन के मूत्र से शुद्धिकरण भी करा दिया। पहले हम लोगों को गंगा जल पवित्र कहा जाता था, बाद में ये पाखंडी आ गए तो कहे गोमूत्र पवित्र होता है। और अब पंडिताइन का मूत्र को पवित्र बता दिया। और हमारे लोगों को ये कैसे तरीके से मूर्ख बनाते हैं, हमारे कितने मूर्खता का मानक कैसे तोलते हैं। तो गोबर का गौरी गणेश बना करके पुजवा देते हैं। तो भैया ये सारी व्यवस्था जो है ये हमारे लोगों के विरोध में। और हम तो उसी दिन, हम तो 1996 में मैं अपनी बहन और भतीजी की एक ही मड़वा में शादी किया था। तो मैंने 2 ब्राह्मण मैं बुलाया था, मैं जन्मना ब्राह्मण नहीं बुलाया था। दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय तिवारी चटर्जी बनर्जी मुखर्जी ओझा झा पाठक को नहीं बुलाया था। मैं ब्राह्मण में आए थे श्रीकांत यादव, श्री राम यादव, कन्हैया राम निषाद, सीताराम बिंद, एक भाई आए थे चमार, एक प्रजापति, एक राजभर, एक विश्वकर्मा। हमारे इस तरह के ब्राह्मणों ने शादी कराया। और हम तो और मजबूत हो गए जब हम 96 में रिश्ता करा सकते हैं गैर ब्राह्मण से। जो कर्मकांडी है मैं उससे कराऊंगा। माननीय अखिलेश यादव जी जब 2017 का चुनाव हार गए, 5 कालीदास मार्ग जो सरकारी मुख्यमंत्री आवास था उसे 9 दिनों तक गोमूत्र और गंगा जल से धुलवाने का काम किया गया। माननीय अखिलेश यादव जी जब गौरी शंकर मंदिर में कन्नौज के गए 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो उसे जो है कि गंगा जल से धुलवाने का काम किया गया। ममता अनुरागी जब जो है रात की विधायिका है, जब वो शिव मंदिर में चली गई तो उसे टैंकर से गंगा जल मंगवा के धुलवाया गया। मैं उसी दिन यह संकल्प ले लिया कि अपने बेटे और बेटी की मैं शादी कराऊंगा, तो मैं जन्मना ब्राह्मण से न करा करके मैं कर्मणा ब्राह्मण से कराने का काम करूंगा। और अब तो उससे भी ऊपर उठ करके मैं संविधान को साक्षी मनवा करके संविधान के नाम पर शपथ लिवा करके अपने समाज के लोगों के बीच में अपने बेटे और बेटियों का मैं वैवाहिक रिश्ता जो है कराने का काम करूंगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे लौटराम निषाद जी से तमाम मुद्दों पर, और ख़ास तौर से इस देश में धर्म के नाम पर जो धंधा कथावाचकों का चल रहा है उस पर क्या आप लोगों की राय, हम लोग उस पर बातचीत करते हैं। आप लोगों की क्या राय है, वो राय अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।